हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज व्हाट वाज और वर द प्रोमिसेस गिवन बाय हिटलर. हिटलर ने कौन से प्रोमिसेस दिए थे जर्मनी के लोगों को. लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन. ऑप्शन बी इज अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्सलीज ट्रीटी. ऑप्शन सी इज रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हिटलर ने पावर में आने के लिए ऐसे कौन से प्रोमिसेस किए थे जर्मनी के लोगों को. ऑप्शन ये है कि वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन क्रिएट करेगा. ऑप्शन सेकंड है कि जो वर्सलीज की ट्रीटी में इनजस्टिस हुआ है जर्मन पीपल के साथ, उस इनजस्टिस को अंडू करेगा. ऑप्शन सी है कि वो जर्मन पीपल की डिग्निटी को रिस्टोर करेगा. ही विल रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल. एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव. की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज राइज ऑफ हिटलर. जो हिटलर का राइज होता है वो बहुत ड्रामेटिकली राइज होता है. वो इनिशियली एक छोटी पार्टी के साथ एसोसिएट होता है और वो फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोपोगेंडा एंड दीज प्रोमिसेस बहुत ड्रामेटिकली राइज करता है. लेट्स सी द आंसर. द वाइमर रिपब्लिक फेल्ड टू कंट्रोल द फॉलिंग इकोनॉमी एंड सिचुएशन डिटोरिएटेड. In this, with the help of Nazi propaganda, Hitler made various promises and rose in power. अब हिटलर के पहले जर्मनी में कौन था? जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक प्रेवलेंट था. अब वाइमर रिपब्लिक क्या होता है? वो बहुत बुरी तरीके से फेल कर जाता है. सबसे पहले तो वाइमर रिपब्लिक को अपने ही लोगों का जर्मनी में समर्थन नहीं मिल रहा होता है और वो बहुत हार्डशिप से निकल करके समहाउ जर्मनी को फॉरवर्ड ले जा रहा होता है. बट वो बुरी तरीके से फेल हो जाता है बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइमर रिपब्लिक वो बुरी तरीके से डिटोरिएट हो रही होती है और लोगों की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है. इस वजह से जो नाजी प्रोपोगेंडा है उसका यूज़ करके हिटलर अपने इरादों में मतलब सक्सेसफुल होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस करता है जर्मन पीपल से और इससे वो पावर में राइज होता है. सो आवर ऑप्शन और राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही प्रोमिसेस करके हिटलर पावर में आता है. फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.